सलाम। शुरुआत करते हैं आज कुछ सीखने की नए अंदाज में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जो मॉडर्न इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग्स पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में करते हैं जब हमें कोई बात मालूम ना हो तो हम क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं, जब सामने वाले से एग्रीमेंट या श्योरिटी या कंफर्मेशन चाहते हैं तब हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बात को नहीं जानते हैं तो आप वहाँ पर सवाल करते हैं, लेकिन आप सामने वाले से जब किसी बात के लिए पुष्टि करना चाहते हैं या कंफर्मेशन चाहते हैं तब वहाँ पर आप क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, यहाँ पे आप वो नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, मतलब आप कंफर्म होना चाहते हैं, आप श्योर होना चाहते हैं कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप जानते हैं ना, ये आपका भाई आया था ना। क्वेश्चन टैग्स are short addition to sentences to ask for confirmation of something we are not sure about. क्वेश्चन टैग अकेले अपने आप इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन टैग्स कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स। इसके दो पार्ट हो सकते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में पहले भाग में असर्टिव या इम्परेटिव होगा, दूसरे वाले भाग में इंट्रोगेटिव होता है। इस दोनों पार्ट में जो पहले वाले में असर्टिव या इम्परेटिव होता है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इंटरोगेटिव का, असल में इसी इंटरोगेटिव वाले पार्ट को हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम, यू टेक टी, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट यू। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम आई। ओपन द डोर, विल यू। ये जो आगे का पार्ट आपको दिख रहा है, यू टेक टी, आप चाय लेते हैं, यहाँ पे डोंट यू इंट्रोगेटिव जैसा जो दिख रहा है, असल में इसी को क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन नहीं है पर इसमें कुछ टैग करके क्वेश्चन की तरह बना दिया जाता है, तो इसको कहा जाएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के पैटर्न को समझने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले चीज़ों को हम जान लेंगे। इसमें लगभग 24 कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो कि आपको अभी बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यहाँ पर लिख दिए, कुछ लगभग पूरे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डालते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलते हैं, जो क्वेश्चन टैग में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन टैग में किसी भी प्रकार के मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में नॉट का बोलेंगे, इसको नॉट का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप। हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट का शॉर्ट फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट जब डालते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे डू प्लस नॉट, डोंट, डज प्लस नॉट, डजंट। डिड प्लस नॉट को आप डिडंट भी पढ़ सकते हैं और डिंट भी पढ़ सकते हैं। हैव प्लस नॉट को हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, वर, इसको वर और वेयर दोनों पढ़ सकते हैं, तो वर प्लस नॉट वरंट, या फिर वेयर प्लस नॉट वेरंट भी पढ़ा जा सकता है। इज प्लस नॉट इजंट हो जाएगा। वैसे ही कैन और नॉट कांट बनेगा, कुड और नॉट कुडंट, इसको कुंट भी पढ़ा जा सकता है। मे और नॉट को मेंट पढ़ेंगे, माइट और नॉट को माइटंट पढ़ेंगे। वुड प्लस नॉट वुडंट, शुड और नॉट का होता है शुडंट। आउट प्लस नॉट में आउटंट हो जाएगा। मस्ट प्लस नॉट का मस्टंट होगा। नीड प्लस नॉट नीडंट, डेयर प्लस नॉट का डेरंट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि आपको याद ही रहेंगे। ये कुछ हैं जो भूल सकते हैं आप, तो इसको ज़रूर नोट करेंगे। यूज्ड प्लस नॉट, इसको यूजडंट लिखते हैं। यूज्ड प्लस नॉट को यूजडंट, और इसकी जगह पे हम लोग डिडंट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह पे डिडंट का भी इस्तेमाल करते हैं। डिडंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यूज्ड प्लस नॉट की जगह पे। शैल प्लस नॉट का शैलंट ना होकर के शांट होगा। वैसे ही विल प्लस नॉट का वॉन्ट होता है। आर प्लस नॉट का आरंट होता है। दूसरा है एम प्लस नॉट, जिसका एंट होता है लेकिन वो यूएस इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। एम प्लस नॉट एंट, उसको यूएस इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। और एम प्लस नॉट का एमंट नहीं होता है। क्वेश्चन टैग में एम प्लस नॉट का एमंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी जगह पे एम आई प्लस नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं आरंट आई। याद रखिए कि एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होगा, या फिर एंट होगा तो वो यूएस इंग्लिश में होगा,
हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई एम आई प्लस नॉट रहेगा तो आरंट आई, जैसे आई एम अ डॉक्टर तो आरंट आई होगा। आप इन फॉर्म्स को याद कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स इंट्रो वगैरह आपने देख लिया है। इंट्रो के बाद आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देखा क्या क्या होता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप के पैटर्न क्या होते हैं। दो कंडीशन है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो आपने अभी सीखा है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्लस में सब्जेक्ट डाला जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और उसके बाद सब्जेक्ट डाला जाएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट डालना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो आपने अभी सीखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के साथ में। जैसे एग्जांपल में देखिए, इट इज़ ट्रू, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर किसी भी तरह के कोई वर्ड ऐसे इस्तेमाल नहीं किए गए जिससे मालूम हो कि ये निगेटिव है। जब हमने अभी पढ़ा कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। तो इट इज़ ट्रू यहाँ पर होगा इजंट इट। अब इट कहाँ से आया, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी है, यहाँ पर ही है, ये सब कहाँ से आया वो बात का टॉपिक है। यहाँ हमें अभी देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव डालेंगे। शी इज़ ब्यूटीफुल, इसका बनेगा इजंट शी। वैसे ही विल हेल्प मी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये बनेगा वॉन्ट ही। वैसे ही दूसरी बात कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो तब क्या बनेगा, तो उसका पैटर्न हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ सब्जेक्ट डालना है। यहाँ याद रखना है कि जब आपने पढ़ा कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो आपको सिखाया गया है, जो आपको मालूम है, उसका इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट डालना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए छोटा रूप बना करके हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और साथ में सब्जेक्ट डालना है। कब, जब स्टेटमेंट निगेटिव हो। स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे वो बात की बातें हैं, अभी देखना है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट डालना है। जैसे नथिंग कुड बी डन, यहाँ पे स्टेटमेंट में नथिंग शब्द आ रहा है जो स्टेटमेंट को निगेटिव बना रहा है। तो आप इसके पैटर्न में क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो आप पॉजिटिव डालेंगे, कुड इट। उसके अलावा यू डोंट नो अबाउट इट, यहाँ पे डोंट शब्द आपको जब मिला तो मालूम हुआ कि ये स्टेटमेंट जैसे निगेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर द चेयर इज़ नॉट, यहाँ पर नॉट शब्द आया जिससे मालूम हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है से निगेटिव है, तो आप इसके क्वेश्चन टैग को बनाएंगे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर। तो बात यह है कि कुल मिलाकर के कि जब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इसके बाद हम जो आगे सीखेंगे वो कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का चयन करें और उसके बाद सब्जेक्ट कैसे चयन करेंगे, उसके बारे में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।